और विराट कोहली हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा यार? विराट कोहली क्या बिगाड़ा हमने विराट कोहली का? मुझे ये बता दो कि विराट कोहली का पाकिस्तान ने क्या बिगाड़ा है कि हर दफा विराट कोहली ने पाकिस्तान को ही रन मारने होते हैं। हिस्ट्री में इतनी बड़ी हार पाकिस्तान के नाम नहीं आई जितनी आज आई है। और एक हफ्ता पीछे चले जाएं तो हम जनाब चीर देंगे, फाड़ देंगे, खा जाएंगे। हमारे सामने आ जाओ। शहबाज शरीफ साहब जनाब कह रहे हैं डर गए, खेला नहीं जाता। कोई क्या कह रहा है, नजर कह रहे हैं हमसे डरते हैं इसलिए हमारे साथ भागते हैं। कोलंबो में मैच रखते हैं जहां पे बारिश आएगी, लाहौर में नहीं आते, दुबई में नहीं जाते, वहम्बन टूटा में नहीं जाते, तो टूटा में उन्होंने आपको तोड़ के रख दिया। 128 रन किए। ये किसी तो बुरे नहीं थे हम यार, हमारी इतनी बुरी टीम नहीं थी। उन्होंने तो हमें बदौल के रख दिया। इंडिया की टीम ने हमें पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। हमारी बॉलिंग को भी एक्सपोज किया, हमारी फील्डिंग को भी एक्सपोज किया, हमारी बल्लेबाजी जो हमारे उछलते थे उसको भी एक्सपोज किया, और बल्लेबाजी को तो निचोड़ के रख दिया। 5 विकेट जिसको कहते हैं कुलदीप ले गया, बुमराह का बॉल पल्ले नहीं पड़ रहा। उसके अलावा ठाकुर क्या तो आप लोग आउट हो रहे हो। और खैरियत से नहीं तो आप पाकिस्तान की साइड से होंगे, इस वजह से बिल्कुल खैरियत से नहीं होंगे। 357 इज द टारगेट सेट फॉर पाकिस्तान। 356 जोड़े इंडिया ने, और वो कहते हैं ना आखिर में जिस तरह फहीम ने नो बॉल किए कि जब किस्मत खराब चल रही हो तो ऊंट में बैठे हुए बंदे को भी कुत्ता काट लेता है। तो वो आपको बड़ी टीम के ड्रॉप कैचेस के मिस फील्डिंग्स के एक के बाद एक लड़का फिटनेस के शिकार होता है, वह बाहर जा रहा है। इस तरह होगा, इस तरह वर्ल्ड कप में मुकाबला करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सामने बोलेंगे रुक जाएं, हम नंबर 1 ओडीआई टीम, हम नंबर 1 बॉलिंग टीम, हम दुनिया की फास्टेस्ट बॉलिंग टीम। इसलिए वो बताते हैं कि ओवर हाइप ना करो, जरूरत से ज्यादा ना उछलो। दूसरे भी खेलने आए हैं। #इंडिया इज अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान। लो जी 356 ठोक दिया उन्होंने आपके ऊपर, सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर, सिर्फ 4 बल्लेबाजों में। ओडीआई हिस्ट्री में चौथी दफा हुआ है कि टॉप 4 के चारों बल्लेबाज 50-50 करके गए हैं। 13 फास्टेस्ट टू 13,000 रन, 77 सेंचुरी, केएल राहुल का स्टनिंग कमबैक। और क्या चाहिए भाई साहब आपको? फीड भी अगर आप आपको आपके सोए हुए जमीरों को जगाने में नाकामयाब रहेगी, और अगर अभी भी आप लोगों ने ओवर हाइप करना है तो अब मर्जी आप लोग के हाथ में। आज कलाएं जो होती है ना कि ये पेपर है ना, आज टीम इंडिया ने ना, ये टीम पाकिस्तान की हाइप थी, ये करके उन्होंने ये कर दिया हमारे साथ। हम लोग को बड़ी टीमों के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ ना जीत के अपने घरों के अंदर फ्लैट विकेट्स बना के, रन बना के ना कॉन्फिडेंस हो गया। हमसे कुलदीप यादव का बॉल ऑफ द आर्म नहीं पकड़ा गया, हमसे पेसर का या मूवमेंट, ये बॉल अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है हमें पता नहीं चला। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के सबसे ग्रेट बल्लेबाज हैं इतना, और ओडीआई के नंबर 1 बैटर हैं, उनको जसप्रीत बुमराह जो कि इंजरी से वापस आ रहे हैं, 9 बॉलों में से 8 बॉलें बीट कराई उन्होंने। क्या हो गया था इस पिच के ऊपर? मेन मैच में क्या फेटा क्या मारा है हमें। तो आज शाहीन की अपना रऊफ की फिटनेस भी, नसीम की फिटनेस भी, टीम हमारी पूरी तितर बितर। कल 24 घंटे पहले तक तो हम वर्ल्ड कप से नीचे जीतने की बातें नहीं कर रहे थे। अब लोग ये बोल रहे हैं कि साउथ को खिला लो, फलां को खिला लो, इसको खिला लो। स्क्रीन से बाहर होना है। तो इतना दर्दनाक मैच ये कभी नहीं हारा पाकिस्तान। आज इंडिया ने इनको बताया कि बेटा क्रिकेट खेलते कैसे। दे हैव गिवन देम अ क्रिकेटिंग लेसन। हारिस रऊफ नेदरलैंड के नंबर 8, 9, 10 वाले को आउट करके आंखें निकाल रहे थे, बहुत फूफा कर रहे थे। आज आए रोहित शर्मा सामने, रोहित शर्मा को किया जनाब शॉर्ट बॉल, ये छक्का वो छक्का ये छक्का, दोबारा जाओ बाउंड्री के पास, दोबारा फू करके आओ और गेंद करवाओ। डेर अंडर को बॉलिंग करके आंखें निकालना कोई भी निकाल सकता है। शायद मैं भी बॉलिंग करूं तो मैं भी कोई आउट शॉट करके, कोई 9वें 10वें नंबर वाले को आउट करके मैं भी थोड़े मसल दिखाऊं और बनूंगा, मजा आ गया। लेकिन जैसे ही आगे क्लास का बैट्समैन आता है तो लग पता जाता है। क्लास का बैट्समैन सामने था, कैसे 150 की स्पीड के उठा के मारे छक्के। उसका नाम है रोहित शर्मा, और उसके नाम के साथ अभी से रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला बैट्समैन। अच्छे ओवर डालना दुनिया क्रिकेट की हिस्ट्री में अक्रॉस द फॉर्मेट उससे ज्यादा छक्के किसी ने नहीं मारे। और शॉर्ट बॉल पे तो वो नींद से उठ के आके छक्का मार देता है। उसको वहां पे टच कर रहे थे, बार टच कर रहे थे। ये इनको प्लानिंग किसने प्लान दिया था ये कि शॉर्ट बॉल पे रोहित शर्मा को आउट करना है? रोहित शर्मा तुम लोगों से आउट होता है शॉर्ट बॉल पे? एक के बाद दूसरा छक्का, तीसरा छक्का, चौथा छक्का, 6 छक्के मार के गया है वो सारे बॉलर्स को आपको। और जो सुथरे छक्के लगे हैं सबसे, वो हारिस रऊफ को लगे हैं। हारिस रऊफ को सबसे ज्यादा सुथरे छक्के लगे हैं। नेदरलैंड के टेर अंडर्स को आंखें दिखाने वाले यहाँ पे रोहित शर्मा के सामने करो ना एक अच्छा सा बाउंसर मारो। थी एक बेचारगी वाली सूरत सी, उससे निजात मिली है पाकिस्तान को। इस मैच में अपनी हिस्ट्री की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी फतह रजिस्टर करवाई है इंडिया ने। पाकिस्तान के खिलाफ 228, तो चैंपियंस ट्रॉफी में 180 आई गेस रन से जीते थे, या 158 कुछ ऐसा ही। तो बहुत दिनों तक वो चलता रहा ट्विटर पे। तो अब ये जो 228 है ये भी हॉन्ट करेगा पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को आने वाले बहुत लंबे अरसे तक। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि इंग्लिश में कि टीम इंडिया दे एब्सोल्युटली ब्रॉट बैक पाकिस्तान फ्रॉम स्काई ऑन अर्थ विद अ थर्ड बोलते हैं ना, इसे कहते हैं ठुड्डा कुसवन आपने मुक्के। तो मौसम साहब ने बीच में पंजाबी का तड़का दे दिया कि विद अ थर्ड नहीं, विद अ ठुड्डा। बॉलिंग, बैटिंग, स्पिन बॉलिंग, कुलदीप यादव इनसे नहीं खेला जाता। ये 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार सामने आए हैं ये कुलदीप यादव के, उसने इनको ऐसे मसल के रख दिया। ये खैर इंडिया का कमाल है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव को नहीं लेके आता रहा। वर्ल्ड कप के मैच भी होते रहे, लेकिन ओडीआई मैचेस में जब वो सामने आया उसने नकेल डाल के रख दिया इनको। 100 ओवर पित्ती करवाई, 32 ओवर टोटल भारी दी यार। ये तो उसने नकेल डाल के रखी है इनको जब कुलदीप यादव इनके सामने आया। और लोग कहने के आप काफी क्रिटिकल हो रहे हैं। हिस्ट्री में इतनी बड़ी हार पाकिस्तान के नाम नहीं आई जितनी आज आई है। और
एक हफ्ता पीछे चले जाएं तो हम जनाब चीर देंगे, फाड़ देंगे, खा जाएंगे। हमारे सामने आ जाओ। शहबाज शरीफ साहब जनाब कह रहे हैं डर गए, खेला नहीं जाता। कोई क्या कह रहा है, नजर कह रहे हैं हमसे डरते हैं इसलिए हमारे साथ भागते हैं। कोलंबो में मैच रखते हैं जहाँ पे बारिश आएगी, लाहौर में नहीं आते, दुबई में नहीं जाते, वहम्पटन टूटा में नहीं जाते, तो टूटा में उन्होंने आपको तोड़ के रख दिया भाई साहब। यकीन करें कि शर्मिंदा हूं मैं इस टाइम पे शर्मिंदा हूं। मैं इन दो बंदों से नजरें मिला नहीं पा रहा। इनके साथ मैं मजबूरी में बैठा हुआ हूं। मेरा कोई मूड नहीं था लाइव सेशन करने का, मैं मजबूरी के अंदर बैठा हुआ हूं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। मेरे माइंड में था 300, मेरे माइंड में था 310 मैक्सिमम, जिसको कहते हैं 310 हो जाएगा। लेकिन 356 आप लोगों ने बोर्ड के ऊपर खा लिया है। आपको हंसियां आ रही होंगी, आपकी टीम ने मारा है, लेकिन यहां पे दिल दुख रहा है इस टाइम पे। 356 जिसको कहते हैं बोर्ड के ऊपर मारा है यार, मतलब कि एक विकेट भी नहीं ले सके आज के दिन के अंदर। एक विकेट भी हम आज के दिन के अंदर नहीं ले सके। क्लाउडी कंडीशन थी, क्लाउडी कंडीशन थी। सारे कह रहे हैं कि यहां पे आके पहले 10 ओवर के अंदर मुश्किल होनी है, बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होगा। माना कि आपका हारिस राउफ जिसको कहते हैं कि अनफिट हो गया, वो नहीं था, लेकिन आपके बाकी बॉलिंग लाइनअप तो थी ना यार, बाकी बॉलिंग लाइनअप तो थी। 310 पे रोका नहीं जा सकता था, रोका जा सकता था। विराट कोहली, केएल राहुल, विराट कोहली की समझ आती है, केएल राहुल भी अब हमारे पीछे पड़ जाएगा। कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी कि अहमदाबाद के अंदर जो हमारे पे थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना, हम लोग जिसको कहते हैं खुशी खुशी चले जाए अहमदाबाद में मुकाबला करने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ी। गिल से भी रन खा लिए, रोहित शर्मा से भी हमने रन खा लिए, नहीं सही कसम केएल राहुल से भी सेंचुरी खा ली। और विराट कोहली हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा यार? विराट कोहली क्या बिगाड़ा हमने विराट कोहली का? मुझे ये बता दो कि विराट कोहली का पाकिस्तान ने क्या बिगाड़ा है कि हर दफा विराट कोहली ने पाकिस्तान को ही रन मारने होते हैं। रिजवान भाई मैं तंग आ गया हूं, हद हो गई है। मतलब कि देख के हो गया कि हर मैच में विराट कोहली नहीं चलना है, कभी 50 कभी 100। आज वो किस तरह बल्लेबाजी कर रहा था? नहीं यार, ऐसी बॉलिंग लाइनअप तो हमारी नहीं थी, इतनी भी हल्की बॉलिंग लाइनअप नहीं थी जितनी उन्होंने बल्लेबाजी कर दी है। ऐसी बॉलिंग लाइनअप हमारी नहीं थी, हमारी बॉलिंग लाइनअप अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है मैं तो शर्मिंदा हुआ हूं। मेरे पास तो लफ्ज नहीं आ रहे कि मैं क्या बोलूं। सिर्फ हारिस राउफ तो नहीं था ना, हारिस राउफ तो एक नहीं था। ये इंडिया वर्सेस नेपाल का मैच था, जो पाकिस्तान ने नेपाल के साथ किया था ना, वो आज इंडिया ने आपके साथ किया। अब्दुल्ला 228 के रन के मार्जिन से हार रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? 228, ये नंबर 1 टीम है। और यार आप एक तो हारे हो, आपने इंडिया से हारना चलो समझ आती है, आप हारो, लेकिन आप ऐसे हारते हो कि आपके पास अगले चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। कुलदीप यादव बड़ा खतरनाक है। उस कुलदीप यादव ने क्या किया देखा था आपने? उस कुलदीप यादव ने हमें निचोड़ के रख दिया। निचोड़ना नहीं जिसे कहते, वो वाला काम किया कुलदीप यादव ने। 5 विकेट लेके चला गया लड़का। आपके पास इतनी बड़ी टीम थी यार, हारना है हारो, इज्जत से तो हारो। लोग बोलेंगे, लोग बातें करेंगे, क्यों ना करें बातें? इतनी बुरी हार यार, एटलीस्ट 250 तो कर देते, 300 नहीं होते 250 तो करो। 128 रन चाहिए। ये किसी तो बुरे नहीं थे हम यार, हमारी इतनी बुरी टीम नहीं थी। उन्होंने तो हमें बदल के रख दिया। इंडिया की टीम ने हमें पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। हमारी बॉलिंग को भी एक्सपोज किया, हमारी फील्डिंग को भी एक्सपोज किया, हमारी बल्लेबाजी जो हमारे उछलते थे उसको भी एक्सपोज किया, और बल्लेबाजी को तो निचोड़ के रख दिया। 5 विकेट जिसको कहते हैं कुलदीप ले गया, बुमराह का बॉल पल्ले नहीं पड़ रहा, उसके अलावा ठाकुर के हाथों आप लोग आउट हो रहे हो। वैसे भी उन्होंने कोई 350 रन बनाए, बल्कि 360 तकरीबन, 356, 2 दिन के अंदर 350 रन बनाए, और हमें कह दिया कि 4 घंटे के अंदर करो यार। ये तो नाइंसाफी नहीं, ऐसा नहीं होना। वैसे कल की वीडियो के अंदर मैंने क्या कहा था कि बारिश ने बचा लिया, नहीं तो अगर ये इसी तरह चलते रहते तो कम से कम भी 350 रन बना रहे थे, और आज उन्होंने पूरे 356 बना के हमारे मुंह के ऊपर मार दिए। और देखो बात सुनो, हर दफा ये मजाक नहीं होता कोहली की सेंचुरी वेंचुरी की, हर दफा आएगा और हमें सेंचुरी मार के चला जाएगा। इस दफा हमने कहा कि भाई बस बहुत हो गया, अगर मारेगा तो केएल राहुल भी हमें मारेगा सेंचुरी, अकेला कोहली को नहीं मारने देंगे। दूसरी भी देखें ना आप, हर चीज में आपने पॉजिटिव ढूंढनी होती है। बाबर आजम बड़े अरसे से स्पिनर्स के आउट हो रहा था, आज कैसे आउट हुआ? मेरे दोस्त पांडु से उसने, ये इंप्रूवमेंट होती है, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो लोग मिस करते थे, लेकिन मैं नहीं मिस करता हूं। क्या बॉल कराई मेरे दोस्त पांडु ने, उसको खुद नहीं समझ आया कि किस तरह बॉल होगी। बॉल जब ऐसे ऐसे स्विंग हो रही है। हमारी बारी में लोग ये कह रहे थे कि यार पिच की कोई डिस्टेंस नहीं मिल रही थी, उनकी बारी में जो इतनी घूमने शुरू हुई है, पिच डिफरेंट हुई है, इस किस्म की बात हो गई है। लेकिन बात दरअसल ये कि हमारी बारी में सिर्फ एक ही बंदा अच्छी बॉलिंग करा रहा था, और वो था नसीम शाह, तो उसकी बॉल भी उनसे रीड नहीं हो रही थी। बाकी सब जो है वो बॉल ही निहायत थर्ड क्लास करा रहे थे। ऊपर से सोने पे सुहागा कि हारिस राउफ भी इंजर्ड हो गए, मतलब इंजर्ड क्या, उनको छोटा मोटा मसला, वो तो उन्होंने कहा कि हम तो इसको नहीं डालेंगे, फाइनल के लिए हमने डाला। अब मसला ये है कि इतनी बुरी तरह से हम हारे हैं कि नेट रन रेट भी जो है वो भी हमारी बिल्कुल ही लसन लगी हुई है। तो शायद अब हमें तो लाले पड़ेंगे फाइनल भी हमने खेलने कि नहीं खेलना। वैसे एक बात बता दूं, मैं इंडिया को हमने इसलिए जीतने दिया था कि तुम लोग साथ हम फाइनल खेलने भाई, बस हम किस तरह श्रीलंका से जीते, और अगर श्रीलंका से कहीं बारिश होगी उसके ऊपर बात अगर आगे नेट रन रेट के ऊपर, टूर्नामेंट में सारी चीजें ही ड्रॉ के पता नहीं एक पॉइंट मिलती होनी है, तो हमारे हालात खराब हैं दोस्त, इतने बड़े माध्यम से आज हम हारे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर आपने टॉस जीतकर सेकंड बैटिंग की, जो मैं भी ये कहता है कि सेकंड बैटिंग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है, तो डकवर्ड लूज के अंदर आपके पास कोई टारगेट होता है। लेकिन कहीं से लगा कि ये कोई डकवर्ड लूज के लिए खेल रहे हैं। 20 ओवर में मेरे ख्याल में कोई हमने बनाने थे 110-15 रन बनाने थे बगैर किसी विकेट के, तो हम लोग कम से कम डकवर्ड लूज के अंदर जब ऊपर जा रहे थे, हम उस नियत के साथ भी नहीं आए थे। मुझे पता है कि किस नियत के साथ आए थे और स्ट्रेटजी क्या थी हमारी स्ट्रेटजी। अगर आज हारिस राउफ होता ना, हमारी टीम में अगर आज हारिस राउफ होता तो वो भी इस तरह पेला जाता भाई। तो इस किस्म की कोई अपने दिमाग में मत रखेंगे कि हारिस राउफ नहीं था तो ये एज जिस फॉर्म में थे ना, वो जब आपका बैट्समैन जो है मोमेंटम में होते हैं ना, जब उसके बाद फिर कोई नहीं, कोई हारिस राउफ क्यों नसीम की बड़ी अच्छी बॉलिंग करा दो उसने, फिर उसी तरह कोहली ने बैकफुट पता नहीं कमर के जोर के ऊपर एक और छक्का मार दिया, उसको भी एक्शन रिप्ले किए जो उसने रूफी को भी मारा। उसको करते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो 2-3 जाविये हैं, तरीके हैं। एक तो एक भयानक ख्वाब की तरह ये दिन बुला के और आगे बढ़ना है, एक तो ये तरीका इस मैच को देखने के लिए। दूसरा ये है कि इससे पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दिखाई नहीं है भारत के खिलाफ, और
इसमें आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की गुंजाइश निकाल सकते हैं। सो दोनों तरह से बात करेंगे। देखिए टेक्निकल एतबार से ये पाकिस्तान की वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, क्योंकि एक ऐसी पिच जहाँ पे आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, आपने भारत से कहा कि आप पहले बैटिंग कीजिए, उन्होंने की और आपकी खूब धुनाई की। तो पहले तो ये डिसीजन गलत था। दूसरा, पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी मीडियोकर मैंने बहुत मुद्दतों के बाद देखी। क्रेडिट भारत को जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही तगड़ी बैटिंग की, क्योंकि टेक्निकली एफिशिएंट उनकी बैटिंग लाइन है। जो फर्क है भारत और पाकिस्तान की बैटिंग में वो ये है कि भारत जो है बड़ी हिट्स लगाते हैं, और T20 अगर आप ले लें या ODI ले लें या टेस्ट क्रिकेट ले लें, जो बैटिंग की बुनियाद है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बेस्ड है, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन होती है। तो इसीलिए हर पिच के ऊपर बैटिंग जो है वो चल जाती है। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो वन डायमेंशनल है, वो हिटिंग है, वो T20 की हिटिंग है। इसलिए हम टेस्ट क्रिकेट में भी मार खा रहे हैं और ODI में भी एक्सपोज हो गए। एक टफ पिच के ऊपर जहां गेंद सीम कर रहा था, वहां पे हमें वी अपीयर्ड एज क्लूलेस। इसलिए पूरा पाकिस्तान इज प्रीटी पिस्ड ऑफ बाय द वे। इसलिए कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले ये वेकअप कॉल ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको एक मैसिव आपको रीबूट करनी है। थिंकिंग ले लें या सिलेक्शन ले लें, इस सब के ऊपर जो है काम होना है। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे आपने देखा पाकिस्तान मीडिया कैसे एशिया कप में इंडिया से हारने के बाद रोना धोना उनका स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा ही इस एशिया कप में भी अगर एशिया कप हुआ 2025 में तो इनका रोना धोना ऐसा ही स्टार्ट होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि पहले तो इनके साथ एशिया कप का मैच इंडिया को गवर्नमेंट को अप्रूव ही नहीं करना चाहिए, हो ही ना। अगर हो तो इनको इंडिया की टीम इतनी बुरी तरीके से हराएगी कि इनका रोना धोना फिर से स्टार्ट होगा। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की वार के बाद अभी तक एशिया कप का होना मुश्किल ही लग रहा है। अगर होगा तो इंडिया पाकिस्तान के साथ मुश्किल ही खेलेगा या एशिया कप को बाइकआउट करेगा। तो जो भी न्यूज़ मिलती है वो आपको हम बताते रहेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आपने देखा पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान पब्लिक इंडिया से हारने के बाद कैसे लाइव यूट्यूब पे रोना धोना शुरू कर देती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।